सर बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं कर्मों के आधार पर। ये कैसे मतलब कर्मों के आधार पर डिसाइड होता है कि कौन किस पद पे जाने वाला है, कौन किस पोस्ट पे जाने वाला है? क्योंकि प्रकृति भी कुछ सोच समझ के ही लोगों को आगे बढ़ाती है। तो ये कैसे डिफाइन होता आप इसमें देखोगे कि व्यक्ति को वही मिलता है जिसके लिए वो कह सकते हैं तैयार होता है। डीएम वही बनेगा जिसने अच्छी पढ़ाई करी है। राजा यानी कि आज की डेट में जैसे राजा से अब मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री वही बनेंगे जिनका व्यक्तित्व जो है वो अच्छा है। जिनका व्यक्तित्व अच्छा नहीं होगा वो हो सकता है कुछ पोस्ट पर बैठ जाए पर वो बहुत आगे तक नहीं जाएंगे। मैं एक कहानी से आपको समझाता हूँ। पुराने समय की बात है, एक जैन साधु एक रास्ते में पुल के किनारे बैठे हुए थे। उसी रास्ते से राजा की सवारी निकलनी थी। तो जैसा होता है ना, जब राजा निकलता है तो उससे पहले आज की डेट में जैसे मंत्री निकलते हैं तो पहले पुलिस वाले जाते हैं, पूरा रास्ता क्लियर कराते हैं, फिर ट्रैफिक पे चौराहे पे पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं। ठीक वैसे ही पुलिस वाले वहाँ से उस समय पे जो होते होंगे वो निकले। तो एकदम जो लोअर लेवल पे होते हैं उन्होंने देखा जैन साधु सड़क पे बैठे हुए हैं, उन्होंने एक आसन लगा रखा है और वो कुछ भिक्षा मांगने के लिए बैठे हुए हैं। वो गए वहाँ पे, जाके बोला, ए बुड्ढे यहाँ से हट, थोड़ी देर में राजा निकलने वाले हैं, नहीं तो मार मार के दूर हटा देंगे। तो वो साधु थे, उन्हें गुस्सा नहीं आया, बट उन्होंने ऐसे देखा उस व्यक्ति को, पुलिस वाले को, और बस एक ही बात कही, तभी तो, तब यहाँ पे इसका क्या अर्थ हुआ? तभी तो। उन्होंने ये कहा कि इसको बात करने की तमीज़ नहीं है, तभी तो एक छोटा सा पुलिस वाला है। ठीक है, वो नहीं हटे, पुलिस वाला आगे चला गया। थोड़ी देर बाद उनसे एक ऊंचे लेवल का, जैसा था ना आज की डेट में इंस्पेक्टर या सीओ लेवल का पुलिस वाला आया। उसने बाबा जी से कहा, बाबा जी थोड़ी देर में यहाँ से राजा जी गुजरने वाले हैं और इसलिए सड़क हमको साफ चाहिए। मेरी आपसे विनती है कि आप जो है यहाँ से उठ करके कहीं और चले जाइए, पीछे थोड़ा सा हो जाइए। तो उनको थोड़ा सा बात करने का जो लहजा है बाबा जी को वो अच्छा लगा, सभ्य लगा। तो उन्होंने देख के कहा, तभी तो ये सीओ है, तभी तो ये इंस्पेक्टर है। मतलब आपका जो बात करने का जो तरीका है वो आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है और उसी हिसाब से आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो पहुँचे हुए महात्मा थे, वो भी नहीं हटे। थोड़ी देर बाद राजा जी उस रास्ते पे आ गए। राजा जी ने देखा कि कोई साधु बैठे हैं। वो रथ से उतरे, महाराज जी को प्रणाम किया उन्होंने, और महाराज जी कोई समस्या तो नहीं है, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, मैं आपके लिए एक कुटिया बनवा देता हूँ, मैं आपको ये व्यवस्था करा देता हूँ। बड़े अच्छे से उन्होंने बातें करी, उनके चरण छुए और जो भी उस समय पे वो दान दे सकते थे वो दान दिया। महाराज जी ने कुछ नहीं, देखते रहे। और बाद में जब वो निकलने लगे राजा, तभी तो ये राजा है। ठीक है, तो जैसा हमारा व्यक्तित्व होता है कहीं ना कहीं हम वहाँ पहुँच चुके होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व, अपने बोलने के जो तरीके हैं उनको अच्छा रखो, आपकी तरक्की, कामयाबी अवश्य ही आप तक आएगी। थैंक यू।